पूर्वांचल की वो लोकसभा सीट जिस पर टिकी है पूरे हिंदुस्तान की नजर। फिर दांव पर लगा है अंसारी परिवार का सियासी रसूख। ये कदमों में जमाने की है रफ्तार रफी, ये जिधर जाएंगे तकदीर उधर जाएगी। एसपी बीएसपी के गठबंधन ने जहां रोक दिया था बीजेपी का विजय रथ, वहां इस बार नए चेहरे के सहारे है जीत की तैयारी। गाजीपुर में दिग्गजों ने लगाया दम, किसकी गारंटी में कितना दम। उत्साह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के दोस्त चाहिए। पूर्वांचल के सियासी मैदान में किसका चलेगा जोर। मुख्तार की मौत के बाद हवा की सोच। बैटल ऑफ गाजीपुर। वाराणसी से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर है और गाजीपुर में इस बार की लोकसभा चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के बीच में है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो गाजीपुर लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। यहां पर 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 1 सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को यानी कमल के सिंबल पर यहां पर कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। ऐसे में बीजेपी के लिए गाजीपुर एक बड़ी चुनौती है। मैदान तैयार है, योद्धा तैयार हैं और गाजीपुर की जनता भी तैयार है। पूर्वांचल की वो हाई प्रोफाइल सीट जहां होती है धर्म और जाति के समीकरणों की चुनावी लड़ाई, वहां दिग्गजों ने फिर भर दी है हुंकार। एक तरफ है मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी। इस शरीर में जब तक जीवन है तब तक जुर्म के खिलाफ लड़ता रहा हूं और जुर्म के खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो दूसरी तरफ मोदी के सिपाही के रूप में ताल ठोक रहे हैं पारसनाथ राय। श्रीमान अफजाल अंसारी जी वो सांसद तो बसपा के हैं लेकिन प्रत्याशी सपा से हो गए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अफजाल अंसारी के लिए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गाजीपुर पहुंचे और दावा कर दिया कि पूर्वांचल की हवा बदल चुकी है। पूर्वांचल ने जो संदेश दिया 6वें चरण में, और मैं कह सकता हूं ये जो भाषा बदलने, व्यवहार बदलने हैं, जनता वोट डाल करके इन्हें 7 समुद्र पार फेंक देगी 7वें चरण में। और ये जो 400 पार लाने वाले हैं, आप तो हिंदी समझते हैं ना, 400 पार का मतलब हुआ कि 400 बार, तो कम से कम उनके मुंह से या उनके लीडर्स की तरफ से ये नारा एकदम ठीक आया है। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने रैली की तो कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाजीपुर पहुंचे थे। पारसनाथ राय के लिए वोट मांगे
और पूरे पूर्वांचल को संदेश दिया। गाजीपुर ने देखा है कमल खिलता है तो विकास की खुशबू कैसे फैलती है। अब गाजीपुर में हर कोई कह रहा है काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। मुझे विकसित भारत के संकल्प के लिए गाजीपुर का भरपूर मार्गदर्शन समर्थन चाहिए। 400 पार में मुझे एक कमल गाजीपुर का चाहिए। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी ने 2014 की मोदी लहर में जीत लिया था, लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी साथ आए तो खेल पलट गया। 2019 में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को 4,46,000 वोट मिले, जबकि सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी अफजाल अंसारी को 5,66,000 वोट मिले। यानी अफजाल अंसारी 1,20,000 के भारी भरकम वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन इस चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये समीकरण परिणाम बदल देगा? क्या बीजेपी 2014 वाला इतिहास दोहरा देगी? निगम का असर बहुत बड़ा है। कल उन्हीं के नाम पर इतनी भारी रैली हुई कि वो सारा मैदान भर गया। जितने लोग बाहर उतने लोग भीतर थे, तो वो तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ मिला है। जो मुझे जहाँ मैं घूम रहा हूँ वहाँ तो पर्याप्त समर्थन मिल रहा है बीजेपी को, और सब जितनी बाध्यताएं हैं सब तोड़ करके बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी का दावा एक तरफ और गाजीपुर के सियासी समीकरण दूसरी तरफ, क्योंकि अफजाल अंसारी को अगर अपनी जीत का भरोसा है तो इसके पीछे गाजीपुर का जातीय और धार्मिक समीकरण है। गाजीपुर में 43% के करीब ओबीसी वोटर हैं। इसके अलावा 21% के करीब अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। ऐसे में यह तबका यहां पर बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। अभी तक के अगर चुनावों की बात करें तो अंसारी परिवार का दावा है कि उनका ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटरों में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में इस दावे की एक बार फिर से 2024 के चुनाव में परीक्षा होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यह दावा कर रही है कि ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ हैं और बीजेपी इस बार सारे गणित पलट देगी। गाजीपुर में अंसारी परिवार की सियासत अगर परवान चढ़ी तो इसके पीछे यहाँ का जातीय और धार्मिक समीकरण ही है। यहाँ मुस्लिम आबादी 2,70,000 तो दलित मतदाता 4 लाख के आसपास है। यादव वोटर 4.5 लाख के करीब हैं, तो बाकी के ओबीसी वोटर भी 4 लाख के करीब हैं। इसी समीकरण के सहारे 2004 में भी अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीते थे और एक बार फिर प्रबल दावेदार हैं। जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं, ये पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेने की नाजायज कोशिश लगातार कर रहे हैं। अभी तक एक अंतिम उम्मीद अगर कहीं बची हुई रह गई है किसी सामान्य व्यक्ति की, तो वो हमारे स्वतंत्र न्यायालयों में रह गई है उम्मीद। लेकिन उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर दबाव और ज़बरदस्ती उसमें भी शुरू हो गई है। पुलिस के ही बड़े अधिकारी ने ये बताया कि हम उनमें से उनके तमाम मामलात का पता कर लेते हैं और फिर उन्हें विवश कर देते हैं, जो हम चाहते हैं वही हो। मालिक चाहेगा तो 4 तारीख के गणना के बाद ऐसे लोगों को जो पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो देश के संविधान को दरकिनार कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, भारत की जनता जग चुकी है और ऐसे लोगों को दिल्ली की गद्दी से हटाएगी और कभी मौका नहीं देगी। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। लेकिन सामने है बीजेपी का बैरियर, जिसे पार करना इस बार बड़ी चुनौती है। बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी गाजीपुर में कमल खिलाने की कोशिश में जुटे हैं।
तो क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है यहाँ गाजीपुर में? मोदी जी ने। मोदी जी? क्या किया मोदी जी ने? कुछ किया काम वाम? क्या काम किया? हमारा आवास बना है एकदम। इस बार 400 पार है। गाजीपुर से पारसनाथ राय 1 से 1.5 लाख वोटों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं चुनाव। बीजेपी का क्या लग रहा है? मोदी यहाँ से पारसनाथ राय भारी मतों से विजयी होंगे, कम से कम 1 लाख ऊपर वोटों से ऊपर। यहाँ पे जो भी मनोज सिन्हा ने कार्य किया है धरातल पे दिख रहा है। यहाँ पे रेल की देख लीजिए। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां जनता का मिजाज वक्त वक्त पर बदलता रहा है। इस सीट पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सांसद लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। अगर अफजाल अंसारी इस बार चुनाव जीतेंगे तो ये गाजीपुर के लिए नया रिकॉर्ड होगा और इसका फैसला करेगी गाजीपुर की जनता। गाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब बताइए, क्या लग रहा है इस बार गाजीपुर में क्या हो रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है? बदलाव कुछ नहीं होने जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और कारण समझिए कि गाजीपुर के विकास के बारे में अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों में 1820 में अफीम फैक्ट्री की स्थापना की, उसके बाद जो है कोई इंडस्ट्री लगी नहीं और आज तक नहीं लगी और आगे भी किसी के मैनिफेस्टो में इंडस्ट्री लगाने का नहीं है। और जब तक इंडस्ट्रियल बेल्ट की स्थापना नहीं होती, विकास जैसी चिड़िया बेमानी है। जी यहाँ के माहौल तो 50-50 है। देखिए यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी कम से कम पिछली बार 1.25 लाख के वोट से चुनाव जीते, इस बार 2 लाख से ऊपर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बताइए तो अंतर बता दिया, आप बताइए भाई। हमारा अफजाल भैया जीतेंगे। ऐसा क्यों? ऐसे जीतेंगे वो कि पहले तो सरजू पार्रे इस गाजीपुर को ले बीते, ये अफजाल बंधु है ये ले बीते। विकास के कारण ये दोनों लोग खत्म कर दिए, बदलाव चाहिए। गाजीपुर का इस बार का जो है हमारे विचार से जातिवाद की सारी हदें टूट गई हैं। विकास पूरे हिंदुस्तान में विकास ही मुद्दा है इस बार, और जातिवाद का काम इस बार एकदम खत्म हो जाएगा। 4 जून को बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अफजाल अंसारी जी भारी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग 2019 के चुनाव और इस चुनाव में काफ़ी अंतर देखा जाए। अगर यहाँ मनोज सिन्हा जी लड़ते तो विकास पुरुष थे, उनकी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन कहीं ना कहीं पारस राय से और अफजाल अंसारी से अगर देखा जाए तो अफजाल अंसारी टक्कर दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा वोटों से। तो यहाँ पर यानी आपका कहना है कि मुकाबला कांटे का है? जी, मुकाबला यहाँ पे कांटे का ही रहेगा सर। अफजाल अंसारी और पारस राय में दोनों लोग में बहुत ज़्यादा का अंतर होगा वोट को लेकर। अगर अफजाल अंसारी को सजा अगर नहीं होती है तो कम से कम ये लाख वोट के ऊपर से यह जीत हासिल कर सकते हैं। लड़ाई कांटे की है। अफजाल के समर्थक भले उत्साहित हो, लेकिन अफजाल का रास्ता अभी भी साफ नहीं है। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा दी थी। इस हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा था कि 30 जून से पहले फैसला सुनाया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई, लेकिन फैसला भी नहीं आया। इस बीच अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट से 5 दिन की मोहलत मांगी है। अफजाल चाहते हैं कि 1 जून को वोटिंग के बाद ही इस केस में कोर्ट कोई फैसला सुनाए। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर केस में मिली सजा को रद्द करने की मांग की है। अब अगर अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई तब तो उनके लिए ठीक है, नहीं तो उन्होंने अपनी बेटी से भी निर्दलीय नामांकन भरवाया है, जो उनकी जगह पर चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर गाजीपुर की लड़ाई इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन महंगाई से परेशान है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के बाद ये लोकसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में यहां का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2019 के हार का बदला इस बार जीत करके लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत और भी बड़ी होगी। खैर, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की हकीकत यही है कि गाजीपुर की जंग बेहद दिलचस्प है और यहां का जो भी परिणाम होगा वो पूर्वांचल की राजनीति पर उसके गहरे निशान होंगे और उसके बड़े मायने भी होंगे। तो चैलेंजर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।